हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि कौन कौन से प्लांट को घर में लगाना शुभ माना गया है और साथ ही साथ इनसे क्या फ़ायदे होते हैं। यानी वे प्लांट जिन्हें लोग सदियों से ये मानते आ रहे हैं कि ये शुभ फलदायक है, साथ ही साथ जिन्हें आज वैज्ञानिकों ने ये मान लिया है कि कहीं ना कहीं ये प्लांट पॉजिटिव एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। यानी इन्हें घर में लगाने से जहाँ एक और पॉजिटिव एनर्जी आती है, वहीं दूसरी ओर घर का माहौल भी खुशनुमा होता है। तो आइए चलते हैं वीडियो में और देखते हैं ऐसे कौन कौन से प्लांट हैं, ऐसे कौन कौन से फ्लावर हैं जिन्हें आप घर में अपने गार्डन में लगाकर अच्छा महसूस करेंगे। तो सबसे पहले नाम आता है तुलसी का। जहाँ तुलसी बहु औषधीय पौधा है, वहीं हिंदू धर्म में इसे एक पूजनीय पौधा माना गया है। दूसरा नाम आता है शमी प्लांट का। ये प्लांट भी घर में सकारात्मकता लेके आता है, लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये सिर्फ धूप में ही अच्छी तरह से ग्रो होता है। इसकी पत्तियां भगवान शंकर को और भगवान शनिदेव को चढ़ाई जाती है। अगला खूबसूरत और शुभ फलदायक प्लांट है कोककोम का। ये इसका प्लांट है और इसमें बहुत ही खूबसूरत फ्लावर आते हैं जिनका रंग लाल, गुलाबी, कत्थई और गहरा पीला होता है। इसे भी बेहद शुभ माना गया है। साथ ही साथ इसकी केयर भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, यानी ये बहुत ही कम केयर में चलने वाला एक बेहतरीन शोपीस प्लांट कह सकते हैं या फ्लावर प्लांट भी कह सकते हैं। ये इसकी पत्तियाँ देखिए कितनी कलरफुल और कितनी खूबसूरत लगती हैं। इसके एक फ्लावर में ही ढेर सारे बीज होते हैं। अगर आप इसका प्लांट लगाना चाहें तो एक बार ही आप इसको लगाएंगे, बाकी हमेशा के लिए आपके गार्डन में रह जाएगा। अगला खूबसूरत और पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर प्लांट है मनी प्लांट। ये मनी प्लांट है और आप इसे अच्छी तरह से स्टिक लगा दें, आप जितना बड़ा करना चाहें ये उतनी दूरी में फैल जाता है। इसे जहाँ एक और बेहद शुभ माना गया, वहीं इसकी ज़्यादा केयर करना भी नहीं पड़ता। अगर आप भी फूलों के शौकीन हैं, गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो ये प्लांट ज़रूर लगाएं। ये बेचारा प्लांट इतना मासूम है कि आप इसे जैसा चाहे वैसे लगा सकते हैं। आप इसे मिट्टी में लगाइए, आप इसे पानी में लगाइए, आप इसे धूप में रखिए, आप इसे छाया में रखिए, ये हर तरह से आपके गार्डन में मौजूद रहेगा। इसलिए जहाँ तक हो सके इसकी 2-3 वैरायटी जरूर लगाएं। बहुऔषधीय गुणों से भरपूर अगला पौधा है अपराजिता का। जी हाँ, अपराजिता कई रंगों में आती है, लगभग ये 7 या 8 रंगों में होती है और बहुत ही ईजी तरीके से ग्रो हो जाती है। ये देखिए ढेर सारे फ्लावर होते हैं इसमें और इसकी बेल भी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, यानी बहुत ही अच्छी तरह से कम केयर में चल जाती है। अगला खूबसूरत छोटा सा प्लांट है पर्सलैन का। इसे भी अपने गार्डन में ज़रूर जगह दें, इससे भी पॉजिटिव एनर्जी आती है और ये बहुत ही शुभ माना गया है। अगला खूबसूरत फूल है कृष्ण कमल का। इसे भी बहुत ही शुभ माना गया है और जहाँ तक हो सके अपने गार्डन में इसे ज़रूर लगाएं। इसकी भी कई वैरायटी आती है और कई कलर आते हैं। आप किसी को भी चुन सकते हैं और किसी आप चाहें तो सभी को लगा सकते हैं, क्योंकि ये कम केयर में चलने वाला एक बहुत अच्छा प्लांट है। हालांकि जब भी आप इसे लगाएं इस बात का विशेष ध्यान दें कि इसके नीचे छोटे छोटे प्लांट्स ना हो, क्योंकि इसकी बेल बहुत ही घनी होती है और जब इसकी बेल घनी हो जाएगी तो हमारे छोटे छोटे प्लांट को पर्याप्त धूप नहीं मिल पाएगी, जिससे हमारे वो प्लांट खराब हो जाएंगे। इसलिए जहाँ तक हो सके जब भी आप इस बेल को लगाएं अपने गार्डन में किसी एक तरफ ही लगाएं। इसमें बहुत ही तेज़ बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, इसलिए जब भी आप गार्डन में इसे लगाएं ऐसी जगह लगाएं जहां पर आप सुकून के कुछ पल बिता सकें। अगला खूबसूरत फलदायक प्लांट है बनाना यानी केले का। केले की कई वैरायटी पाई जाती है। कुछ प्लांट छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। आप जिससे लगाना चाहें उसे लगा लीजिए, लेकिन अपने गार्डन में केले का एक प्लांट ज़रूर होना चाहिए। अगर किसी कारण बस आप बड़ा प्लांट नहीं लगा सकते तो आप अपने गार्डन में छोटे कंटेनर में इस प्लांट को ज़रूर लगाएं, क्योंकि इसे पूजनीय माना जाता है और हिंदू धर्म में कई ऐसे व्रत और त्यौहार हैं जिनमें इसके पत्ते का उपयोग बेहद ही ज़रूरी माना गया है। अगर किसी कंटेनर में आप केले लगा रहे हैं तो वो तो ठीक है,
क्योंकि उसमें बढ़ने की उसे गुंजाइश नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप गार्डन में लगा रहे हैं तो जगह देखकर लगाएं कि कम से कम ऐसी जगह पर इसका प्लांट लगा हो, नए नए प्लांट तैयार होते रहें, क्योंकि इसका एक प्लांट एक बार फल देने के बाद ख़राब हो जाता है। अगला शुभ फलदायक प्लांट और खूबसूरत फूलों वाला प्लांट है जासोन यानी हिबिस्कस का। इसके भी बेहद ही खूबसूरत फ्लावर होते हैं और ढेर सारे कलर में पाए जाते हैं। आप किसी भी कलर को लगाइए और आप चाहें तो सभी कलर को लगा सकते हैं। अगर आप ही पेड़ पौधों के शौकीन हैं तो अगर आप हाइब्रिड और देसी वैरायटी दोनों ही लगाना चाहें तो किसी बड़े कंटेनर में लगा दीजिए। इसके 4-4 प्लांट एक साथ ही ग्रो हो जाते हैं। इसे भी शुभ फलदायक और पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर प्लांट माना गया है। अगला खूबसूरत प्लांट है पोर्टुला का, यानी 10 बजे का फूल भी कहा गया है इसे। इसकी भी कई वैरायटी होती है और ये बेहद ही शुभ माना गया है। आप किसी भी कलर को लगा दीजिए, आप चाहें तो सभी कलर को लगा दीजिए। छोटे छोटे पॉट में ये लग जाता है। जितने नाजुक इसके फ्लावर होते हैं उतनी ही नाजुकता से इसका प्लांट लग भी जाता है, यानी आप छोटा सा टुकड़ा लेकर लगाएंगे तो वो भी आराम से लग जाएगा। इस प्लांट के कोई नाज नखरे नहीं हैं, आप इसे किसी भी तरह से ग्रो कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसे पर्याप्त धूप की ज़रूरत होती है। अगला खूबसूरत फूलों वाला प्लांट है कनेर का। कनेर को भी बेहद शुभ माना गया है और ये भी कई वैरायटी में पाया जाता है और बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। आप इसे भी अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। अगला खूबसूरत फूलों वाला प्लांट है चंपा। चंपा को भी बेहद शुभ माना गया है और प्रत्येक गार्डनर के शौकीन के पास ये ज़रूर मिलेगा। अगला खूबसूरत प्लांट है मोरपंखी का। इसे भी बेहद ही शुभ माना गया है और बेहद ही पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर प्लांट माना गया है। यानी ये वे प्लांट हैं जो अपने आसपास की हवा को शुद्ध करते हैं। अगला शुभ फलदायक और सकारात्मकता को लाने वाला प्लांट है सदाबहार। जैसा कि नाम से ये स्पष्ट है, सदा खुश रहने वाला सदाबहार। अगला शुभ फलदायक प्लांट है धतूरे का। ये भी 2-3 वैरायटी में आता है और सभी बेहद ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। भगवान शंकर को इसका फूल और फल दोनों चढ़ाए जाते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो इस प्लांट को ना ही लगाएं तो बेहतर है, क्योंकि इसके फल में अत्यधिक कांटे होते हैं जो बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगला खूबसूरत फूलों वाला प्लांट है मैरीगोल्ड। जी हाँ, जाफरी मैरीगोल्ड बेहद ही खूबसूरत दिखाई देता है। इसकी भी 2-3 वैरायटी पाई जाती है। सभी बेहद ही खूबसूरत होने के साथ साथ अच्छी एयर प्यूरिफायरिंग का काम भी करता है। अगला खूबसूरत प्लांट है मैरीगोल्ड का, जहाँ एक और इसके प्लांट यानी इसके फ्लावर में भीनी भीनी महक आती है, वहीं इसकी केयर भी कम करनी पड़ती है। यानी अफ्रीकन मैरीगोल्ड को आप अपने बगीचे में ढेर सारे प्लांट लगा दीजिए, बस इनकी पिंचिंग करते रहिए ताकि ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाएं, ढेर सारी इनमें कलियां आएँ। एकदम छोटे तो नहीं, लेकिन थोड़े बड़े पॉट में आप इसे लगाइए। हमने एक तेल के जार के 2 कंटेनर बनाकर इनको लगाया और सभी बेहद ही अच्छे तरीके से ग्रो हो रहे हैं। इसलिए जहाँ तक हो सके अपने गार्डन में मैरीगोल्ड ज़रूर लगाएं। अगला खूबसूरत एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है स्नेक प्लांट। इसकी भी कई वैरायटी होती है, लगभग 2 या 3 वैरायटी होती है। एक ये सिंपल वैरायटी होती है, दूसरी वैरायटी होती है जिसकी पत्तियों पर किनार तरफ येलो कलर की धारियाँ बनी होती है। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, यानी जिस तरह हम एलोवेरा लगाते हैं ठीक उसी तरह ये भी अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है। इस प्लांट की सबसे अच्छी बात यह है कि ये पत्तियों से ही ग्रो हो जाता है, इसलिए जहाँ तक हो सके आप इसके कई प्लांट बनाएं और अपने आसपास इसे ज़रूर सजाएं। ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है, साथ ही साथ ये पानी में भी ग्रो हो जाता है और मिट्टी में भी ग्रो हो जाता है। अगला खूबसूरत और सकारात्मकता लाने वाला प्लांट है डेविल बैकबोन। ये भी बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। जहाँ तक हो सके इसे कम धूप वाली जगह में रखें तो ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो होगा। ये है क्रिसमस ट्री। बेहद ही खूबसूरत इसकी पत्तियाँ होती हैं और समय समय पर इसकी पत्तियाँ कुछ इस तरह दिखाई देती हैं, मानो लगता है जैसे इसमें फ्लावर आने वाली। ये देखिए, लेकिन ये फ्लावर नहीं है, यहाँ से नई पत्तियाँ निकलेंगी। इसे भी बेहद सुफलदायक और खूबसूरत प्लांट माना गया है। अगला प्लांट है एलोवेरा का।
अगर आप भी गार्डन के शौकीन हैं तो कोशिश करें अपने गार्डन में एलोवेरा ज़रूर हो। जहां एक तरफ यह सकारात्मकता लाता है, वहीं दूसरी ओर यह हवा को शुद्ध करता है। वहीं इसके और भी कई औषधीय गुण हैं, जैसे कि अगर किसी के हाथ में कट लग गया है या जल गया है तो आप इसे तोड़कर इसका रस वहाँ लगा सकते हैं। ये एक पत्तियों से ही ग्रो हो जाता है, बहुत ही आसानी से चल जाता है और बहुत ही ईजी टू ग्रो है, यानी इसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप 2-4 दिन पानी डालना भूल भी जाएं तो भी चिंता की कोई बात नहीं। और अगर आप पत्ती से ग्रो नहीं करना चाहते तो आप एलोवेरा प्लांट के बाजू में छोटे छोटे बेबी प्लांट निकलेंगे, उन्हें अलग से लगा दीजिए ताकि ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाए। सामान्य तौर पर एलोवेरा की वैरायटी ज़्यादा नहीं होती, यानी ये एक ही वैरायटी का होता है और वही आपको सब जगह देखने को मिल जाएगा। हाँ, प्लांट ज़रूर छोटे बड़े आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इसकी वैरायटी एक ही प्रकार की पाई जाती है। अगला खूबसूरत और शुभ फलदायक प्लांट है रबर प्लांट। रबर प्लांट बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। ये देखिए, इसे मैंने कटिंग से भी ग्रो किया था और इसे पत्तियों से भी ग्रो किया था। इसकी पत्तियां ज़्यादा नई भी ना हो और ज़्यादा पुरानी ना हो, यानी ये बीज की पत्तियां हो और इन्हें आप मिट्टी में दबा दीजिए या फिर पानी में डालकर रख दीजिए। कुछ समय बाद इनमें रूट्स आने लगेंगी, जिन्हें आप किसी भी गमले या किसी कंटेनर में लगा दें। आपको एक नया और बेहतरीन रबर प्लांट तैयार मिलेगा। हाँ, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान दें कि इसमें जो वाइट लिक्विड निकल रहा है ये निकलना बंद हो जाए, उसके बाद ही इसे मिट्टी में या पानी में लगाएं। अगला बेहद खूबसूरत और सुंदर प्लांट है चमेली का। चमेली भी बेहद ही शुभ मानी गई है। अगला खूबसूरत प्लांट है पर्पल हार्ट। टर्टल हार्ट और पर्पल हार्ट में भारी कन्फ्यूज़न है। टर्टल हार्ट शोपीस प्लांट है, हालांकि उसे शुभ नहीं माना गया है, लेकिन पर्पल हार्ट ये प्लांट है जिसका कलर पर्पल है और इसे बेहद शुभ माना गया है। साथ ही इसे एयर प्यूरिफाइंग प्लांट भी माना गया है। तो ये थे फ्रेंड्स वे कुछ प्लांट जो सकारात्मकता लाने के साथ साथ बेहद शुभ होते हैं। हालांकि हम एक ही वीडियो में इतने सारे प्लांट की जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की। अगली बार फिर किसी नई वीडियो में किसी नए प्लांट के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।